कभी सोचा है कि कुछ जगहें इतनी पुरस्रार क्यों होती हैं? ऐसी जगहें जहां कदम रखते ही लगता है कि इंसान किसी और ही दुनिया में आ गया हो। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं, जनूबी चीन की मिल्याहू ट्रेल। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और इसकी तारीख वो तो खौफनाक वाकयात से भरी पड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा। क्या ये हो सकता है कि कोई आम सी हाइकिंग ट्रेल असल में किसी दूसरी दुनिया, किसी और डायमेंशन का गेटवे हो? चलें, अब इस कहानी में गहराई में उतरते हैं। तारीख थी 18 जून 2016। एक 45 साला हाइकर, नाम था जियांग शानपाओ। कोई नया शौकीन नहीं, बल्कि एक तजर्बाकार हाइकर जिसे पहाड़ों और जंगलों से इश्क था। वो इस बदनाम जमाना ट्रेल पर अकेले सफर के लिए बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ से अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू होता है। जैंग ने अभी ट्रेल पर पहला कदम रखा ही था कि अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि अक्ल दंग रह जाए। एकदम साफ आसमान पर न जाने कहाँ से एक खौफनाक गहरे सब्ज रंग का तूफान उमड़ आया। और जितनी तेजी से वो आया था ना, उतनी ही तेजी से पलक झपकते ही गायब भी हो गया। सब कुछ फिर से नॉर्मल, बिल्कुल किसी डरावने ख्वाब की तरह। खैर, इस अजीब वाक़े के बावजूद जियांग ने हिम्मत की और अपनी हाइक शुरू कर दी। शुरू का 1 घंटा तो ठीक गुजरा, लेकिन फिर एक खड़ी चढ़ाई पर अचानक उन्हें शदीद गर्मी लगने लगी, सर चकराने लगा और तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए और बस वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब और सच कहें तो खौफनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब जांग की आंख खुली तो उनकी दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ये वो पॉइंट है जहां हकीकत और वहम का फर्क मिटना शुरू हो जाता है। सोचें जरा, कोई दिन की रोशनी में बेहोश हो और जब आंख खुले तो घप अंधेरा हो। फोन चेक करने पर पता चला कि रात के 8 बज रहे हैं। मतलब पूरे 12 घंटे गायब। एक लम्हे में पूरा दिन जिंदगी से मिट गया था। ये कितना बड़ा शौक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सिर्फ वक्त ही गायब नहीं हुआ था, माहौल भी बदल चुका था। वो जंगल जो दिन में परिंदों की आवाज़ों, हवा की सरसराहट से गूंज रहा था, अब वहां मौत का सन्नाटा था। बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का साउंड म्यूट कर दिया हो। और फिर जैंग ने जो चीज़ें नोट कीं, उनसे उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जिस ट्रेल पर वो थे वो बिल्कुल अनजान लग रही थी। जिस जगह वो 12 घंटे से पड़े थे, वहां घास पर कोई निशान तक नहीं था। और सबसे खौफनाक बात, उनका बैग जो अभी कुछ देर पहले सामान से भरा था, अब बिल्कुल खाली था। फोन, पानी, खाना, सब कुछ गायब। इस वक्त उनकी घबराहट किस लेवल पर होगी, ये सोचकर ही डर लगता है। तो अब तक तो ये सिर्फ गुम होने की कहानी लग रही थी, है ना? लेकिन अब हम इस वाक़ये के सबसे सबसे ज़्यादा खौफनाक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि अब जियांग सिर्फ खोए हुए नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि वो अकेले नहीं हैं और कोई या कुछ उनका पीछा कर रहा है। इस घब अंधेरे और सुन्नाटे में अचानक उन्हें कुछ फासले पर एक तालाब के पास कोई खड़ा नजर आया। एक इंसान। सोचें, इस वक्त जियांग को कैसी राहत मिली होगी। आखिरकार कोई तो मिला जो मदद कर सकता था। यांग ने फौरन आवाज लगाई, हेलो। लेकिन जवाब देने के बजाय वो सायानुमा शख्स फौरन मुड़ा और जंगल में भागने लगा। यांग भी मदद की उम्मीद में उसके पीछे भागे। वो भागते रहे और फिर अचानक वो शख्स रुक गया। उसकी पीठ यांग की तरफ थी। और फिर वो मुड़ा। जिस लम्हे वो मुड़ा, जैंग की सारी उम्मीदें एक सेकंड में खौफ में बदल गईं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था। वो एक साया था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल खाली। इस बेचेहरा हिवेले को देखते ही जियांग की दुनिया एक बार फिर पलट गई। वो हिवेला जैसे ही गायब हुआ, उसके साथ ही वो तालाब भी गायब हो गया। और जैसे ये काफी नहीं था, अचानक फिर से रात का अंधेरा छा गया। मतलब वक्त और जगह दोनों एक बार फिर बदल गए। उसके बाद भटकते भटकते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो उस ट्रेल पर होनी ही नहीं चाहिए थी। एक बहुत बड़ा, कोई 200 साल पुराना कब्रिस्तान। और वहां एक कब्र के पास वैसे ही कई बेचेहरा हैव्यूले जमा थे। ये मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। इतने खौफनाक तजुर्बात के बाद आखिरकार जैंग को बचा तो लिया गया, लेकिन उनका रेस्क्यू खुद एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया। कैसे? चलें देखते हैं।
अपनी आखिरी रात इस अजीब दुनिया में जैंग ने कुछ बहुत ही अलग तजुर्बा किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहे हैं, एक बहुत पुरसुकून ख्वाब, जिसमें ज़मीन, पत्थर, यहाँ तक कि पानी उनसे सरगोशियों में बात कर रहे थे, जैसे फितरत खुद उन्हें तसल्ली दे रही हो। और फिर जब उनकी आंख खुली तो जंगल में फिर से वही जानी पहचानी आवाज़ें थीं, परिंदे चहचहा रहे थे, हवा चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। और कुछ ही देर बाद 3 दूसरे हाइकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया। आखिरकार वो बच गए थे। वो राहत से रो पड़े, लेकिन उनका जहन सवालों से भरा हुआ था। और यही कहानी का सबसे बड़ा तजाद है। एक तरफ जांग थे जो दिनों तक इसी इलाके में भटकते रहे, बेचेहरा साए देखते रहे, और उन्हें बचाने वालों की कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी थी जो इसी इलाके का चिप्पा चिप्पा छान रही थी, लेकिन उन्हें जांग का कोई नामो निशान नहीं मिला। सवाल ये है कि वो एक ही जगह पर होते हुए भी एक दूसरे के लिए गैर मौजूद कैसे थे? तो जियांग के साथ आखिर हुआ क्या था? इस खौफनाक तजुर्बे की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ वजाहतें सामने आती हैं, एक सरकारी और दूसरी कुछ ज़्यादा ही गैर मामूली। इस वाक़े के बाद जब जियांग ने खुद तहकीक की तो उन्हें एक मकामी कहानी का पता चला, एक ऐसी जगह के बारे में जिसे साइकोंग बैरियर कहा जाता है। ये एक ऐसी ख्याली लाइन है जिसके बारे में वहाँ के लोगों का मानना है कि ये दूसरी दुनियाओं, दूसरी डायमेंशंस में जाने का एक रास्ता, एक पोर्टल है। और इस पोर्टल वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई बातें हैं। एक तो ये कि इस ट्रेल को जनूबी चीन का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पहले भी कई हाइकर्स अजीबोगरीब वाक़यात का शिकार हुए, और कुछ तो ऐसे गायब हुए कि कभी मिले ही नहीं। जैंग की कहानी उन सबसे मिलती जुलती है, और जो सरकारी वजह बताई गई, यानी पानी की कमी, वो ना तो गायब हुए 12 घंटों की वजाहत करती है और ना ही उन बेचेहरा हेवलों की। जियांग खुद इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि वो साइकोंग बैरियर को पार करके किसी दूसरी ही जहत में पहुंच गए थे। उनका मानना है कि वो इस दुनिया में गुम नहीं हुए थे, बल्कि एक दूसरी दुनिया में फंस गए थे। और सच में ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो शायद परेशान कर दे, कि अगर मिल्याहू ट्रेल वाकई किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, तो वो दूसरे हाइकर्स जो वहाँ से गायब हुए और कभी वापस नहीं आए, वो आज कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए।